अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जनरल नॉलेज के वेरी इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ये वो MCQs हैं जो मोस्टली पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। और हमने हर जॉब टेस्ट के लिए एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर आप इस फुल कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान का सबसे जो लंबा दरिया है वो इंडस रिवर है। और अगर एशिया का पूछा जाए तो आपने बताना है यंगेस्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा दरिया है और पूरी दुनिया का जो है वो नाइल है और पाकिस्तान का जो है वो इंडस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर इंडस, दरिया सिंध की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसकी जो लंबाई वो 3180 किलोमीटर है और माइल में 1980 मील है और ये तिब्बत से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो इज़ इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस सूबा में वाक़या है जिसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सिंध में वाक़या है मोहनजोदड़ो और ये सिंध लाड़काना में वाक़या है एक हड़प्पा जिसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है। एक हड़प्पा सिटी है जो साहिवाल और चीचावतनी के दरमियान में आता है। साहिवाल से भी तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है और चीचावतनी से भी 20 किलोमीटर की दूरी से है और ये सेंटर में आता है हड़प्पा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज़, इंडोनेशिया दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इम्पोज्ड पोर्ट की मुखालफत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की मुखालफत की थी और इन्होंने 1929 में 14 पॉइंट पेश किए थे इस मुखालफत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द टाइटल ऑफ सफ़ीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह का लक़ब किसको मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़ीउल्लाह का लक़ब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरियाज़, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से और दुनिया का जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है अब वो इंडिया बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेटिकन सिटी और ये आबादी के लिहाज से भी सबसे छोटा मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम टू रन बिटवीन सफ़ा एंड मरवा, सफ़ा और मरवा के दरमियान चलने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इसको सही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जान शेर खान इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जान शेर खान का तल्लक किस खेल से था? तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्वैश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नाउ एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बानी किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का बानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान का कौमी फूल जैस्मीन है और आपने कमेंट में बताना है कि इंडिया का कौमी फूल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स इन फोर्स्ड, मिंटो मार्ले की इस्तिलाह कब नाफज हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट का मुसन्नफ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम शेक्सपियर, और ये ड्रामा जो है ये शेक्सपियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज अब्रोगेटेड, आइन 1962 कब मसनू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 25 मार्च 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द 1971 वार, 1971 की जंग के वक्त हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्ते सुलेमान इज़ एन माउंटेन लोकेटेड इन द रीजन ऑफ, तख्ते सुलेमान एक पहाड़ है जो इस इलाके में वाक़या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये पाकिस्तान में वाक़या है, और आपने एक मिनट में बताना है कि ये किस सूबा में आता है तख्ते सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी डेफिशिएंसी कैन लेड द सर्वाइकल डिसीज़, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी का बायस बन सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ताकतवर तंजीम कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन है, जिसे हम यूएनओ कहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं, और इसके 193 ममालिक कंट्रीज़ मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फर्टिलिटी फॉर 80% ऑफ पाकिस्तान लैंड्स, पाकिस्तान की 80% ज़मीन की ज़रखेज़ी का बुनियादी ज़रिया क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैनाल्स, यानी कि नहरें हैं जो वो 80% ज़रखेज़ी ज़मीन का ज़रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड, करारदाद पाकिस्तान किस साल किस नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है, और ये 23 मार्च 1940 को पास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू, 1 मेगाबाइट बराबर है किसके? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1024 किलो बाइट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इज सिंबल ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, तीर किस सियासी पार्टी का निशान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का निशान है तीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग़ज़वा खंदक ट्रेंच, ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग़ज़वा खंदक का जो दूसरा नाम है सूरत अज़ाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर द ग्रेट वॉल, अजीम दीवार के लिए कौन सा मुल्क मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना, जहाँ पे बहुत लंबी दीवार है जिसे ग्रेट वॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द टीथ, दांतों की मजबूती के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब में पाकिस्तान का नया सफ़ीर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अहमद फ़ारूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच दीज द मोस्ट पैरा डोमेस्टिक इन द कंपेनियन ऑफ एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन सा माहौल की साख्त में सबसे ज़्यादा गालिब है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर म्यूज़ियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन वर्ड सूरा द फर्स्ट वर्सेस इन द होली कुरान रिवील्ड। कुरान मजीद की पहली आयत किस सूरा में नाज़िल हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल अलक में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली जो पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान? बलूचिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोयटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमरात एयरलाइन बिलोंग टू विच कंट्री? एमरात एयरलाइन का तल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इसका करेक्ट आंसर है UAE से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ हज़ारा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मनसेरा में वाक़ है हज़ारा यूनिवर्सिटी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो पुरानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हो या कोई नई यूनिवर्सिटी हो या जो सबसे ज़्यादा मशहूर यूनिवर्सिटी हो, इसके मतलब भी क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिटल बॉय वाज ड्रॉप्ड इन विच सिटी? छोटे बच्चे को किस शहर में गिरा दिया गया? और ये छोटे बच्चे से मुराद है लिटल बॉय का मतलब है कि जो सबसे पहला बम था जो जापान में फेंका गया था हिरोशिमा में। हिरोशिमा में सबसे पहला बम जो फेंका गया था उसका जो नाम था वो लिटल बॉय था। इसलिए ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन थर्ड वर्ल्ड वार कंट्री टर्म्स फर्स्ट यूज्ड? तीसरी दुनिया के ममालिक की इस्तिलाह पहली बार कब इस्तेमाल हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है कोल्ड वार इरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ दारुल-उलूम देवबंद इंस्टीट्यूट? दारुल-उलूम देवबंद का बानी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद कासिम नतलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टने का कोड नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन फायर प्ले। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंस असम्बलीज? कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 ईयर्स यानी कि 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश पोइट हु डाइड इन हिज यंग एज? अंग्रेज़ शायर जो अपनी कम उम्री में फौत हो गए थे उनका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है यंग जॉन कीट्स हैं और ये इनकी पैदाइश है वो 31 अक्टूबर 1795 में हुई थी और इनकी जो वफ़ात है वो 23 फरवरी 1821 को हुई थी। और मोस्टली जो सवाल है वो रिपीट हुआ है तो वहाँ पे इनकी वफ़ात की ही डेट पूछी जाती है कि जॉन कीट्स की वफ़ात कब हुई थी, तो आपने बताना है 23 फरवरी 1821 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय? पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है ये बुक? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मिलिंटन ने। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।